नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं विश्व के सबसे खतरनाक माउंटेन्स। ये वो जगह हैं जहां कदम रखने की हिम्मत भी बड़े बड़े पहलवानों की नहीं होती, जहां ऑक्सीजन कम पड़ जाती है, मौसम पल में बदल जाता है और एक छोटी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। दोस्तों, K2 इस पहाड़ को सैवेज माउंटेन यूं ही नहीं कहते। 8,611 मीटर की ऊंचाई पर यह दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है, लेकिन खतरनाक नंबर 1। यहां का मौसम, बर्फीला तूफान, अचानक आने वाले हिमस्खलन, सब कुछ जानलेवा है। यहां चढ़ाई करना तो दूर, सोचने मात्र से ही रूह कांप जाती है। कई एक्सपीरियंस्ड पर्वतारोहियों ने भी यहां अपनी जान गंवाई है। K2 की ढलान बहुत ही तीव्र है, जिसकी वजह से यहां चढ़ाई करना और भी मुश्किल हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी तो है ही, साथ ही यहां मौसम भी बहुत अप्रत्याशित होता है। 1 मिनट में धूप खिली रहेगी और अगले ही मिनट बर्फीला तूफान आ जाएगा। ऐसे में यहां चढ़ाई करना किसी जुए से कम नहीं है। अब बात करते हैं अन्नपूर्णा की, जिसे मौत का पहाड़ भी कहा जाता है। 8,099 मीटर ऊंचा यह पहाड़ अपनी कठिन चढ़ाई के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहां की चढ़ाई इतनी खतरनाक है कि यहां की मृत्यु दर सबसे अधिक है। यहां हर तीसरा पर्वतारोही अपनी जान गंवा बैठता है। इस पहाड़ की चढ़ाई में सबसे बड़ा खतरा होता है यहां के लगातार आने वाले एवलांचेस। यहां की खड़ी ढलानों पर चढ़ाई करना किसी चुनौती से कम नहीं है। यहां पर बर्फ की गुफाएं भी बनी रहती हैं, जो कभी भी ढह सकती हैं। अन्नपूर्णा की चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों को कई दिनों तक खतरनाक रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां उन्हें भूख, प्यास, थकान और ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ता है। चैप्टर 3। दोस्तों, अब बारी है किलर माउंटेन यानी नंगा पर्वत की। यह पहाड़ अपने नाम के अनुरूप ही बेहद खतरनाक और चुनौतीपूर्ण है। 8,126 मीटर ऊंचे इस पहाड़ को यह नाम यूं ही नहीं दिया गया है। इसकी ऊंचाई और कठिनाइयों ने इसे पर्वतारोहियों के लिए एक दुर्गम स्थान बना दिया है। यह पहाड़ अपनी खड़ी ढलानों और अप्रत्याशित मौसम के लिए जाना जाता है। यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है, जिससे चढ़ाई और भी मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि वो आपको उड़ा ले जाएं। इन हवाओं की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि पर्वतारोहियों को हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। यहाँ पर बर्फ के तूफान भी बहुत आते हैं, जो रास्ते भटकने का कारण बनते हैं। इन तूफानों में दृश्यता शून्य हो जाती है, जिससे पर्वतारोहियों के लिए रास्ता ढूंढना असंभव हो जाता है। नांगा पर्वत पर चढ़ाई करना वाकई में बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ की कठिनाइयों का सामना करने के लिए पर्वतारोहियों को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार होना पड़ता है। यहाँ पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों को अपनी जान हथेली पर लेकर चलना पड़ता है। हर कदम पर खतरा होता है और एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ पर कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ पर्वतारोही रहस्यमय तरीके से लापता हो गए हैं। इन घटनाओं ने इस पहाड़ को और भी डरावना बना दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पहाड़ श्रापित है। वे कहते हैं कि यहाँ पर अदृश्य शक्तियां हैं जो पर्वतारोहियों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि यह पहाड़ इतना खतरनाक है कि यहाँ पर एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ की कठिनाइयों और खतरों के बावजूद यह पर्वतारोहियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जो लोग इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में सफल होते हैं, वे वास्तव में अद्वितीय साहस और धैर्य का परिचय देते हैं। नंगा पर्वत की चढ़ाई एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है।
चैप्टर 4। अब बात करते हैं कांचनजुंगा की, जो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। यह पर्वत नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है और इसे स्थानीय लोग पवित्र मानते हैं। 8,586 मीटर ऊंचे इस पहाड़ को 5 खजानों का पहाड़ भी कहा जाता है। यह नाम इसके 5 शिखरों के कारण पड़ा है, जिन्हें सोने, चांदी, रत्न, अनाज और पवित्र पुस्तकों के प्रतीक माना जाता है। यह पहाड़ अपने कठिन रास्तों और मौसम की अनिश्चितताओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की चढ़ाई बेहद चुनौतीपूर्ण है और मौसम का मिजाज कभी भी बदल सकता है। यहाँ पर बर्फ के हिमस्खलन, गहरी खाइयां और तेज हवाएं चलती रहती हैं। इन खतरनाक परिस्थितियों के कारण पर्वतारोहियों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। कांचनजुंगा पर चढ़ाई करना किसी भी पर्वतारोही के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। यह पर्वतारोहियों के लिए एक सपने जैसा होता है, लेकिन इसे पूरा करना आसान नहीं है। लेकिन यह उपलब्धि हासिल करना इतना आसान नहीं है। यहाँ की चढ़ाई में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की ताकत की आवश्यकता होती है। यहाँ पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ चुनौतियां हैं बर्फीले तूफान, गहरी खाइयां और अत्यधिक ठंड। यहाँ पर मौसम कभी भी बदल सकता है और अचानक से बर्फबारी शुरू हो सकती है। इस कारण पर्वतारोहियों को हमेशा तैयार रहना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी भी एक बड़ी समस्या है। ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कांचनजुंगा पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है, जो उनके लिए एक अतिरिक्त भार होता है। यह सिलेंडर उनके जीवन रक्षक होते हैं, लेकिन इन्हें ले जाना भी एक चुनौती है। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद जो पर्वतारोही कांचनजुंगा की चोटी पर पहुंचते हैं, वे एक अद्वितीय गर्व और संतोष का अनुभव करते हैं। यह उनके साहस और धैर्य का प्रतीक है। कांचनजुंगा न केवल एक पर्वत है, बल्कि यह मानव आत्मा की असीमित संभावनाओं का प्रतीक भी है। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम दृढ़ संकल्प और साहस के साथ आगे बढ़ें, तो कोई भी शिखर हमारे लिए असंभव नहीं है। चैप्टर 5 और अंत में बात करते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की। यह पर्वत न केवल अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके कठिन और चुनौतीपूर्ण रास्तों के लिए भी जाना जाता है। 8,848.86 मीटर ऊंचे इस पहाड़ को फतह करना हर पर्वतारोही का सपना होता है। यह एक ऐसा सपना है जो साहस, धैर्य और असीम मेहनत की मांग करता है, लेकिन यह सपना पूरा करना इतना आसान नहीं है। यहाँ की कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ पर्वतारोहियों की परीक्षा लेती हैं। यहाँ पर भी कई तरह की चुनौतियाँ हैं जिनका सामना पर्वतारोहियों को करना पड़ता है। इनमें से कुछ चुनौतियाँ शारीरिक होती हैं, जबकि कुछ मानसिक। यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती है ऑक्सीजन की कमी। ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है। इस कारण पर्वतारोहियों को ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना पीडीडीडीएचता है। इसके अलावा यहाँ पर तेज हवाएं, बर्फबारी और हिमस्खलन का भी खतरा बना रहता है। ये प्राकृतिक आपदाएं पर्वतारोहियों के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को कई महीनों तक कड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इस ट्रेनिंग में शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मानसिक तैयारी भी शामिल होती है। उन्हें अपने शरीर को ऐसे वातावरण में ढालना पड़ता है जहां ऑक्सीजन की कमी होती है और तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है।
इसके लिए उन्हें विशेष उपकरण और कपडीडों की आवश्यकता होती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना वाकई में एक बड़ी उपलब्धि है, जो पर्वतारोहियों के जीवन का सबसे बड़ा क्षण बन जाता है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन यह उपलब्धि हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसमें न केवल आर्थिक खर्च शामिल है, बल्कि शारीरिक और मानसिक संघर्ष भी शामिल है। पर्वतारोहियों को अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहकर इस चुनौती का सामना करना पड़ता है। ओत्रो। तो दोस्तों, ये थे विश्व के सबसे खतरनाक माउंटेन्स। इन पहाड़ों की चढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं है। यह काम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी सीमाओं को पार करने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।